आज की जो घटना है दोस्तों, वो भारत देश से दूरी पर यूनाइटेड अरब अमीरात की है। वहाँ पर एक प्रांत लगता है एस साक्या, वहाँ में एक गाँव है अबू साल्वी। इस जगह पर एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया कि जिसे जानकर और सुनकर सभी लोग के दिल दहल गए और ये सोचने पर मजबूर कर दिया यह घटना कि घर में परिवार के सदस्य ऐसे अपने सदस्यों के साथ कैसे कर सकते हैं, जो एक जानवर भी करना पसंद नहीं करता। यह घटना है 29 अप्रैल 2023 की। एक महिला है हाना नाम की, वो अपनी खाने के लिए किचन से गरमा-गरम थाली में कुछ खाना परोस कर लाती है। थाली से गरमा-गरम भाप निकल रहा था, वो चटकारे लेकर उस खाना स्टार्ट करती है और इतने मज़े से, इतने चाव से खा रही होती है, उँगलियाँ तक चाटने लगती है। तब तक उसको पीछे से आवाज़ आती है, "यूसुफ़, यूसुफ़ बेटा तुम कहाँ हो? तुम्हारे लिए देखो मैंने चॉकलेट लाया हुआ है, कपड़े लाए हुए हैं।" ये आवाज़ थी उस महिला के देवर की। वो देवर अपने भतीजे को ढूँढ रहा था और ढूँढते-ढूँढते वो अपनी भाभी के पास आता है और बोलता है, "भाभी आपने यूसुफ़ को देखा क्या?" तो उसकी भाभी बोलती है कि, "यूसुफ़ को तो मैंने नहीं देखा।" उसने देवर ने कहा, "आप क्या कर रही हैं? क्या खा रही हैं?" तो उसकी भाभी जो हाना है बोलती हैं कि, "मैं तो इंसानी कोरमा खा रही हूँ, तुम्हें भी खाना है, बहुत लज़ीज़ और टेस्टी बना है। अगर खाना चाहो तो आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना निकाल देती हूँ।" जैसे ही उसने ये चीज़ सुना कि उसने इंसानी कोरमा बनाया हुआ है, वो भागकर निकलते हुए जाता है। जैसे ही रूम से उसको एक गरम बाल्टी का पानी दिखता है, उस बाल्टी से भाप निकल रहा होता है और उसमें वो झाँक के देखने की कोशिश करता है, तो उसमें साफ-साफ किसी बच्चे के टुकड़े दिखाई दे रहे थे, जिसको बॉयल करके रखा हुआ था। यह देखकर उसके देवर के होश उड़ जाते हैं, वो ज़ोर-ज़ोर से चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है और अपने गाँव के लोगों को बुलाने लगता है और कहता है कि इसने मेरे भतीजे को मार दिया, उसके टुकड़े-टुकड़े कर दिए और उसका कोरमा बना डाली। यह सारी वाक़या जानने के बाद गाँव वाले एकत्रित हो गए। उसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है और उस महिला से पूछताछ करने लगती है। वो महिला कहती है, "मैं मानसिक रूप से सही नहीं हूँ, पता नहीं क्या मैंने अपने बच्चे के साथ किया, मुझे मालूम नहीं, मेरा दिमाग सही नहीं चल रहा है, मैं पागल हो रही हूँ।" जब पुलिस ने उससे सच उगलवाने की कोशिश की और उससे बात करने की कोशिश की, तो वो महिला बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रिएक्ट कर रही थी, जबकि वो खुद को पागल और सनकी बता रही थी। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जानबूझकर उस बच्चे के साथ गलत की, उस बच्चे को जान से मारा। फिर पुलिस जब उसको रिमांड पर ले जाती है थाने में, उससे पूछताछ करती है, तो वो सारा सच उगलने लगती है। कहती है कि आज से 5 साल पहले मैं और मेरे पति एक साथ रहा करते थे, तो उसके पति ने जब बोला कि नहीं हम लोग अकेले नहीं रहेंगे, अपने माँ-बाबा के साथ रहेंगे, तुम्हें भी उसके साथ रहना पड़ेगा और इस बच्चे को दादा-दादी का भी प्यार मिलेगा, सभी लोग एक साथ रहेंगे तो परिवार में हँसी-खुशी से सभी लोग लाइफ़ स्पेंड करेंगे। लेकिन उसकी पत्नी हाना को यह मंज़ूर नहीं था, वो अपने बच्चे और हस्बैंड के साथ ही रहना चाहती थी। इसी बात को लेकर हर रोज़ मार-धाड़, लड़ाई, किच-किच हुआ करता था। तो इन सब बातों से तंग आकर उस महिला ने कोर्ट में अर्ज़ी लगा दी कि इस आदमी से उसको तलाक चाहिए। हालाँकि केस चलता रहा, तारीख पे तारीख पड़ती रही। इन दौरान बच्चा बड़ा हो रहा था। जब-जब उसके पापा या चाचा जब भी उसके घर आया करते थे, तो बच्चे के लिए चॉकलेट, टॉफ़ी, कॉपी-किताब सारी चीज़ें लाया करते थे। तो बच्चे का लगाव ज़्यादातर उसके पिता से था, माँ से बहुत कम लगाव हुआ करता था क्योंकि बच्चे का अट्रैक्शन पिताजी पर ज़्यादा हुआ करता था। बच्चे के लिए उसके पिताजी उसके मनपसंद की चीज़ें लाकर देते थे। कोर्ट का फ़ैसला आया, दोनों को तलाक मिल गया, लेकिन बात आती है बच्चे की कस्टडी की। जब बच्चे की कस्टडी की बात आती है तो जहाँ तक मुनासिब होता है, दोनों बच्चे की डिमांड करते हैं। महिला अपनी तरफ बच्चे को लेना चाहती है और वो आदमी तलाक के बाद अपने बच्चे की डिमांड कर रहा था। और उस महिला को ऐसा लग रहा था कि कोर्ट के फ़ैसले के अनुसार कहीं उसका बच्चा उसके हस्बैंड के हिस्से में ना चला जाए, इसलिए वो अपने बच्चे के खोने के डर से उसने ऐसा किया और उसने आपबीती बताना शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं बच्चे को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने उसको
लगातार 1-2 बार नहीं 4 बार किसी भारी वस्तु से उसके सर पर वार किया। जब वो बेहोश हो गया तो मैंने उसको बाथरूम में ले गई और वहाँ पर उसका गला घोंट दिया। गला घोंटने के बाद लाश को ठिकाना लगाना चाहती थी, लेकिन उसको समझ में आया कि अगर इसके टुकड़े बना के खा जाऊँगी हर रोज़ थोड़े-थोड़े करके तो इसका पता भी नहीं चलेगा, कोई सबूत भी नहीं बचेगा। तो उसके टुकड़े-टुकड़े करके सभी पार्ट बॉयल करना शुरू कर देती है और बॉयल करने के बाद सारे पीस उसका एकत्रित करके बाल्टी के गर्म पानी में रख देती है। उसका सर निकाल कर उसका कोरमा बनाना शुरू कर देती है। कोरमा बनाने के बाद जब वो पक जाता है अच्छी तरह से, तो उसको थाली में निकाल कर चटकारे लेकर खाने लगती है। उसी दौरान उसका देवर आता है और अपने भतीजे के बारे में इसकी भाभी से पूछने लगता है, तो सारी बातें वहीं आकर शामिल हो जाती हैं। सभी लोग जानकर ये हैरान थे कि जो माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने कोख में रखकर जिलाया, खिलाया और उसकी परवरिश में कोई कमी नहीं की, उतना प्यार करती थी, उसके बिना एक पल भी अलग नहीं रह सकती थी। तो इतना ज़ालिम वो कैसे हो गई, इतना क्रूर कैसे हो गई कि उस बच्चे को जान से मार दिया और उसका कोरमा तक बनाकर खा गई। जब यह बात मिस्र से मल्टीमीडिया और मोबाइल के माध्यम से ये उस सरहद को पार करती है तो देश दुनिया के सभी हिस्सों तक फैल जाती है और लोगों के मन को भेदते हुए इंटरनेट के माध्यम से हर लोगों के पास पहुंच जाती है और सभी लोग को इतना तकलीफ़ होता है, सभी लोग इतना व्यथित होते हैं कि एक माँ ऐसी घिनौनी कृत्य नहीं कर सकती अपने बच्चे के साथ, कुछ भी कर जाए लेकिन वो अपने बच्चे को जान से नहीं मार सकती। लेकिन यह झुठलाया नहीं जा सकता, ये जो कहानी है ये वाक़ई घटित हुई है और कानून इसके खिलाफ़ है। कानून ज़्यादा से ज़्यादा उस औरत को कड़ी से कड़ी सज़ा होए, इसलिए उसके ऊपर केस चल रहा है। वहाँ की सरकार उसको कड़ी कस्टडी में रखी है कि जब तक कोर्ट का न्याय नहीं आ जाएगा, कोर्ट का फ़ैसला नहीं आ जाएगा, तब तक उसको हिरासत में रखा जाए। और कोर्ट भी यही चाहता है कि इस औरत को इतनी कड़ी सज़ा दी जाए कि कोई भी महिला दोबारा से इस घटना को दोहराने का प्रयास न करे, क्योंकि बच्चे के लिए माँ ही सबसे प्राइमरी शिक्षा और प्राथमिक उपचार कह लें या प्राथमिक जीवन कह लें, सब माँ से ही प्राप्त होता है। अगर माँ ही ऐसा करेगी तो बच्चों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा, जो कि शुरुआत में ही नष्ट हो जाएगा। इस कहानी से हम आपको दुखी नहीं करना चाहते, आपको व्यथित नहीं करना चाहते, हम बस इतना चाहते हैं कि आपके आसपास या जानने में अगर कोई घटना दुर्घटना होने वाली है तो आप उससे बच सकते हैं पुलिस की सहायता लेकर और अपने जीवन को और दूसरे के जीवन को सुरक्षित बना सकते हैं। दोस्तों, आगे की कहानी में मिलते हैं, कहानी कंटिन्यू देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपका आशीर्वाद बना रहे। जय हिंद, जय भारत।